हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल इसके शिक्षा संकल्प। मैं सचिन। चलिए स्टार्ट करते हूँ। नीट यूजी 2026 में जो लोग पेपर देने वाले हैं हिंदी माध्यम से, उनके अंतर्गत बताना चाहूँगा कि जो लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो हमारा सिलेबस रहता है वो कितना रहेगा। लमसम ये तो बात निश्चित तौर पे है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी का जो नीट यूजी 2026 यानी नीट में आता है जो कुछ, वो इंटर और फर्स्ट ईयर से ही आता है। ठीक है, तो जो कि हमारा बायोलॉजी का कितना सिलेबस है, ये नीट में कितना सिलेबस आता है, उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए जानते हैं। केवल बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो हमारी कितनी यूनिट रहेंगी और उन यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो हमारी पहली यूनिट है जिसका नाम है जीव जगत में विविधता। ठीक है, जीव जगत में विविधता के अंतर्गत हमारे जो पॉइंट हैं वो 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है जीव जगत, और दूसरा पॉइंट है जीव जगत का वर्गीकरण, और तीसरा हमारा है वो है वनस्पत जगत, और चौथा हमारा सबसे लास्ट जो हमारी पहली यूनिट का सबसे लास्ट पॉइंट है वह है प्राणी जगत। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी जीव जगत में विविधता यानी पहली यूनिट थी। पहली यूनिट के बाद हम लोग देखते हैं दूसरी यूनिट का नाम है पादप और जंतुओं संरचनात्मक संगठन। ठीक है, पादप और जंतुओं संरचनात्मक संगठन, उसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है पुष्पी पादपों का आकार की, और दूसरा है पुष्पी पादपों का शरीर प्राणियों में संरचनात्मक, तीसरा जो हमारा है प्राणियों में संरचनात्मक। ये हमारी कुछ 2 यूनिट इस प्रकार से थी। चलिए देखते हैं अगली यूनिट हमारी कौन सी। चलिए दोस्तों, अपनी तीसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तीसरी यूनिट का नाम है कोशिका संरचना और कार्य। कोशिका संरचना और कार्य के अंतर्गत हमारी 3 पॉइंट हैं। वो उसमें से हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह है जैव अणु। जैव अणु के बाद हमारा जो सबसे तीसरा पॉइंट है, सबसे लास्ट, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारी जो चौथी यूनिट है उसका नाम है पादप, शरीर और क्रिया विभाजन। ठीक है, पादप, शरीर और क्रिया विभाजन के अंतर्गत हमारे 3 पॉइंट हैं। उन पॉइंट कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और दूसरा हमारा है पादप में श्वसन, और नंबर तीसरा है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जो कि हमारा है पादप, शरीर एवं क्रिया विभाजन के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं हमारा जो कि 5वां पॉइंट है मानव शरीर एवं क्रिया विभाजन। मानव शरीर एवं क्रिया विभाजन के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय। उसके बाद है दूसरा पॉइंट शरीर द्रव और परिसंचरण। शरीर द्रव और परिसंचरण के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है वह है उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनका निष्कासन क्या होता है उसके बारे में ठीक है जानना है। उसके बाद हमारा जो कि चौथा पॉइंट है गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन के बाद जो कि हमारा 5वां पॉइंट है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय के बाद हमारा जो छठा पॉइंट है मानव शरीर एवं क्रिया विभाजन के अंतर्गत छठा पॉइंट है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ठीक है, ये कुछ हमारी 5 यूनिट इस प्रकार से थी। चलिए देखते हैं अगली यूनिट हमारी कौन सी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी छठी यूनिट क्या है। छठी यूनिट का नाम है प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन के अंतर्गत हमारी 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है मानव जनन, और तीसरा पॉइंट है जनन स्वास्थ्य। प्रजनन के अंतर्गत ये 3 पॉइंट कुछ इस प्रकार से थे। चलिए देखते हैं अब हमारी है 7वीं यूनिट, जिसका नाम है आनुवंशिकी और विकार। आनुवंशिकी और विकार के अंतर्गत हमारा पहला जो पॉइंट है वो है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, और दूसरा है वंशागत के आणविक आधार, और नंबर जो तीसरा इसका लास्ट पॉइंट है विकास। ये 7 यूनिट आनुवंशिकी और विकार कुछ इस प्रकार से थी। चलिए देखते हैं हमारी अगली यूनिट। दोस्तों देखते हैं हमारी जो 8वीं यूनिट है उसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत जो हमारी 2 पॉइंट हैं, उसका पहला पॉइंट है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, यूनिट 8 जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है, उसके बाद हमारी 9 नंबर यूनिट है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, उसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत का पराक्रम। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है,
ये कुछ 9 यूनिट हमारी इस प्रकार से थी। और जो हमारी 10वीं यूनिट है उसका नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी पर्यावरण के अंतर्गत हमारे 3 पॉइंट हैं, जिसका पहला पॉइंट है जीव और समस्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परितंत्र। और यूनिट 10वां का जो हमारी सबसे लास्ट यूनिट है उसका सबसे लास्ट पॉइंट है जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। 10वीं यूनिट के अंतर्गत हमारे 3 पॉइंट कुछ इस प्रकार से थे। अब हमारे 10 पॉइंट जो थे वो कुछ इस प्रकार से थे, वो कि समाप्त हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान, ठीक है। कितने भागों में जीव विज्ञान को बांटा गया है। जीव विज्ञान जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग का नाम है वनस्पति विज्ञान और दूसरा भाग है उसका नाम है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी यानी थियोफ्रेस्टस, यानी जो बॉटनी के फादर हैं जिनको जनक माना जाता है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जूलॉजी के फादर कौन है, उनको अरस्तु को जूलॉजी के फादर माना जाता है, यानी जनक। जूलॉजी के जो जनक होते हैं उनका अरस्तु कहा गया है और बॉटनी के जनक को कहा गया है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारी जीव विज्ञान 2 भागों में विभाजित की गई थी, जो कि इस 2 भाग इस प्रकार से हैं, पहला वनस्पत और दूसरा जंतु विज्ञान। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। क्या आप अपनी क्लास में 90 पल्स नंबर लाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास की तैयारी बिल्कुल फ्री करें। साथ ही पाए फ्री नोट्स और कंप्यूटर बेसिक क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें।